है आप लोग का जीनियस स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज के जो हम लोग इस क्लास में जो कवर करेंगे वो रहेगा विद्युत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि हम लोग पूरा विद्युत का चैप्टर लेंगे, उसका क्वेश्चन जो भी बनता है और जो क्वेश्चन बैंक में आएगा वो कराएंगे, और इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न बनेगा वो भी लाएंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग बताए थे आप लोग को कि प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव कराए हैं सारा, और दूसरा चैप्टर का कराया प्रकाश का अपवर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग उसको जरूर जाके देखिएगा। चलिए, आज जो हम लोग इस क्लास में जो कवर करेंगे वो रहेगा विद्युत चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धारा की माप किससे की जाती है बताइए। परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, विद्युत परिपथ जो विद्युत धारा को मापा जाता है, हम लोग मापते जो हम लोग है, तो वो किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। किससे? एमीटर से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, और वोल्ट मीटर से किससे नापा जाता है? विद्युत विभव को मापा जाता है। किससे? विद्युत विभव को नापा जाता है वोल्ट मीटर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। बताइए किस उपकरण में चिन्ह नहीं होता? ऑप्शन अनुसार चलना है। ऑप्शन ए एमीटर में, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन सी कुंडली में, ऑप्शन डी विद्युत सेल। बताइए, देखिए कहता है कि किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि देखिए हम लोग एमीटर में चिन्ह तो होता है, प्लस माइनस दर्शाते हैं, और वोल्ट मीटर में दर्शाते हैं प्लस मीटर। देखिए वोल्ट जो इसे बनाते हैं, इधर से बैटरी जोड़ते हैं तो प्लस में होता है, और विद्युत सेल में भी तो होता है। सेल जो हम लोग बनाते हैं, जैसे हो गया ये सेल, ये माइनस, ये प्लस, इसमें भी विद्युत प्लस माइनस दर्शाते हैं कि धन और ऋण दर्शाते हैं। लेकिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो, यानी कि कुंडली में कभी भी धन और ऋण का नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला, विद्युत धारा में प्रवाहित चालक में गतिशील कण होता है, क्योंकि जो बोल रहा है कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसमें कौन सा गतिशील कण होता है? बताइए। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी परमाणु। बताइए, जब देखिए हम लोग विद्युत जब धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए ये हो गया नाभिक, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का तो कोई काम ही नहीं रहता है। चारों पट्टी क्या चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा उतना ही विद्युत धारा ज्यादा आएगी। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? विद्युत धारा प्रवाहित के चालक में गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बताइए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बताइए, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। बताइए, तो विभवांतर का कैसा एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वोल्ट होगा। और देखिए वाट किसका ऐसा मतलब होता है? शक्ति का। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट। ठीक है, और एम्पियर किसका ऐसा मतलब होता है? विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का। और जो ओम होता है किसका ऐसा मतलब होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। चारों ऑप्शन एलिमेंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की विद्युत विभव का मात्रक है। बताइए, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। बताइए, तो पूछ रहा है विद्युत विभव का ऐसा मतलब क्या होता है? बताइए, विद्युत विभव का ऐसा मतलब वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? वोल्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। और एम्पियर किसका ऐसा मतलब होता है? बताइए, विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर हो गया। और ओम किसका ऐसा मतलब होता है? तो प्रतिरोध का ओम ऐसा ही मतलब ओम होता है। और वाट शक्ति का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? बताइए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? चलिए, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। बताइए, तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है। क्या होता है? ओम, यानी कि ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर है? ओम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओम का जो हम लोग जो चिन्हित करते हैं उसका चिन्ह है इस तरह का होता है ओम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ओम। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बताइए, चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या उपयुक्त में से सभी। बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है
ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। बताइए क्या होगा। देखिए जो किसी चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और लंबाई पे भी निर्भर करता है और प्रकृति भी, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाए। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चालक का ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। बताइए तो विद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। बताइए तो क्या होगा। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, यानी कि सी इज द राइट आंसर होगा, ओम। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, ओम होगा इसका राइट आंसर, ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभवांतर भी, प्रतिरोध R और प्रवाही धारा I के बीच संबंध क्या है। बताइए कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभवांतर और विद्युत धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध है। बताइए तो हम लोग पढ़े थे V बराबर, क्या पढ़े थे हम लोग, V बराबर IR। क्या पढ़े थे, V बराबर IR। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग, V बराबर IR क्लास में पढ़े थे। तो क्या ये ऑप्शन में है कहीं, V नहीं, तो चलिए ऑप्शन को R बराबर कर लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए R बराबर हो जाएगा V बटे I हो जाएगा, यही ना, V बटे I हो जाएगा। ये मैथमेटिकल टूल है, आप लोग कर लीजिएगा। V बराबर सॉरी R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। ठीक है, तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, V बटे I, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यही था फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए विद्युत विभवांतर का, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी आवेश का। बताइए तो किसका ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का ऐसा मात्रक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल भी होता है और किलोवाट घंटा भी होता है। ठीक है, तो देखिए और जानिए तो हम लोग विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक, वोल्ट होता है। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। और आवेश किसका ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है। बताइए यानी कि जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा। बताइए बढ़ता है, घटता है, या घटता बढ़ता दोनों है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए जब हम लोग किसी कुंडली में जब उसमें प्रभाव बढ़ाएंगे, यानी कि धारा को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। बताइए विद्युत फ्यूज आधारित है। ऑप्शन ए धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन डी धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। बताइए तो क्या इसका राइट आंसर होगा। यानी विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किससे होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। बताइए तो क्या होगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाए तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, वाट। ठीक है, क्या होता है, वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान रहता है। बताइए तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान रहता है। बताइए कम या स्थिर या बहुत अधिक या नियंत्रण परिवर्तित होता हुआ रहता है। बताइए तो क्या होगा, जब देखिए लघु पतन के समय परिवर्तन विद्युत धारा का मान क्या रहता है, बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बताइए कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बताइए लोहा का, तांबे का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का। बताइए
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बनाता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। किसके होता है? टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक, क्या होगा? सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर। बताइए, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्युत जनित्र का क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? बताइए, तो घरों में विद्युत के दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फ्यूज तार के कारण, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रवाह के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग इसमें उच्च धारा प्रवाह मारते हैं, नहीं, यानी कि घरों में जो होता है दुर्घटना वह शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर बदलता है। बताइए, विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो क्या होगा? विद्युत मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यानी कि हम लोग जब किसी मोटर में लाइन देते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा देते हैं, उधर से क्या आता है? मोटर से पानी नहीं आती, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उधर से आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, क्योंकि देखिए जो रेशम द्वारा रगड़ते हैं कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। बताइए, ऋण आवेश, धन आवेश, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए जब हम लोग रेशम के कपड़ा से जब कांच की छड़ पर जो रगड़ते हैं हम लोग, तो देखिए कपड़ा पे क्या आता है? ऋण आवेश आ जाता है, और छड़ पे धन आवेश आ जाता है, यानी कि पूछ रहा है कि कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश तो धन आवेश होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और पूछेगा अगर कपड़ा पे रेशम पर तो ऋण आवेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? यानी कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने पर वाला बल का कौन सा नियम लागू होता है? बताइए, ऑप्शन ए फेराड का नियम, ऑप्शन बी एम्पियर नियम, ऑप्शन सी कूलॉम का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए जब दो आवेशित वस्तुओं पर जो लगने वाला बल होता है वह कूलॉम का बल होता है। कौन सा होता है? कूलॉम बल होता है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि कूलॉम का नियम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल पाया जाता है? यानी कि सदृश मतलब अलग अलग दोनों आवेश ही थे, यानी कि अलग अलग है। देखिए जब दो अलग अलग आवेशों का जो बीच रहेगा बल वो क्या रहेगा? बताइए, देखिए एक आवेश हो गया प्लस क्यू, एक हो गया माइनस क्यू, तो इसके बीच क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है। आकर्षण कब होगा? जब दोनों समान आवेश रहेगा तब क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा, यानी कि खींच लेगा अपने ओर। और प्रतिकर्षण मतलब यानी कि क्या हो जाएगा? इसको फेंक दिया जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण हो जाएगा। यानी सदृश यानी कि अलग अलग आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की विशिष्ट चालकता का ऐसा मात्रक होता है। बताइए, तो क्या होता है? ओम मीटर इनवर्स मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई। बताइए, तो रो बराबर 1/सिग्मा, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? देखिए, तो इसका रो का क्या फॉर्मूला होता है? ओम मीटर, ये ऊपर जाएगा दोनों इनवर्स में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता कैसे मतलब क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र बदलता है। बताइए, विद्युत जनित्र बदलता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो विद्युत जनित्र क्या उसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। तो चलिए, तो आज का हम इस वीडियो में सारा विद्युत से जो भी क्वेश्चन बनता था वो लेकर आए थे, जो भी पूछा हुआ था क्वेश्चन बैंक में उसको भी लेकर आए थे। तो चलिए आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। और देखिए, इसको देखिएगा एक बार आराम से देख लीजिएगा इसको वीडियो, उसके बाद इसको 2 की स्पीड में दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। अगला वीडियो किस टॉपिक में लगा जरूर आप कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।